मुहूर्त, जन्म हो या मृत्यु हो, कौन सा समय चल रहा है, कौन सी घड़ी है, कौन सा नक्षत्र है, हम अक्सर इन्हीं चीज़ों में अपने जीवन को बिताते हैं और हर अच्छे मुहूर्त पर हर कार्य को पूर्ण करने के लिए हम अक्सर प्रयास करते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कि वास्तव में शुभ और अशुभ मुहूर्त हैं क्या। क्या आपने सोचा है कि अगर कोई भी काम सच्चे दिल से किया जाए तो उसका परिणाम हमेशा शुभ होता है और वो शुभ मुहूर्त कहलाता है। आज हम जानेंगे कि वास्तव में शुभ और अशुभ समय का असर होता है जो वो ईश्वर के और सिर्फ हमारे कर्म पर निर्धारित होता है और हमारी नीति को, क्योंकि ईश्वर भी हमारी नीयत देखते हैं। मैं यहाँ पर बात करूँगी धार्मिक दृष्टिकोण की। इस्लाम कहता है कि अल्लाह तुम्हारे कर्म से पहले तुम्हारी नीति देखता है। हर शुक्रवार का दिन बरकत का माना जाता है और यदि उस दिन ही आपकी नीयत किसी के प्रति बुरी हो जाए या किसी के लिए बुरा सोचे तो वह दिन आपके लिए बरकत वाला नहीं होगा और वो एक अशुभ मुहूर्त होगा। सिख धर्म में श्री गुरु नानक जी ने बड़ा ही सुंदर कहा है कि शुभ और अशुभ का सिर्फ ईश्वर फैसला लेते हैं, इंसान नहीं। और नानक जी ने इस प्रकार के अंधविश्वासों की सदा ही आलोचना की है और कहा भी है कि सच्चे कर्म ही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त होता है। देखिए, सबसे अच्छा कर्म, सच्चा कर्म ही सबसे बड़ा शुभ मुहूर्त है। ईसाई धर्म में ईसा मसीह ने सिखाया कि जब दिल शुद्ध हो तब हर दिन शुभ होता है। रविवार पवित्र हो सकता है लेकिन बिना प्रेम और बिना करुणा के वो दिन भी खाली है। हिंदू दर्शन के अंदर और श्रीमद् भागवत गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा ही स्पष्ट कहा है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, ना मुहूर्त देखा था और ना ही नक्षत्र। सिर्फ धर्म, कर्तव्य और सच्चाई को चुना गया है। तो क्या ये प्रमाण नहीं है कि जब नीति सही है तो हर क्षण शुभ है। हमें जीवन की कुछ सीख भी सिखाती है जो हमारे आत्ममंथन से हमें मिलती है। जैसे माँ जब अपने बच्चे को दूध पिलाती है तब भी कोई शुभ और अशुभ मुहूर्त नहीं देखा जाता। और जब कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचाता है, अच्छा कर्म करता है, तब भी कोई नक्षत्र नहीं पूछता कि भाई तुमने उसकी जान बचाई तो कौन सा नक्षत्र था या कौन सी शुभ घड़ी थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ प्रेम, करुणा और कर्म होता है। और यही वो क्षण होते हैं जहाँ ईश्वर स्वयं उपस्थित होता है। समय हमारे लिए हमारी सोच पर निर्भर करता है कि हम अपनी सोच से किस समय, किस घड़ी में क्या कर्म कर रहे हैं। यदि इन सभी बातों को देखें तो निचोड़ क्या अनुभव हुआ, तो निचोड़ इसका यही है कि समय नहीं, हमारी सोच और हमारा कर्म तय करता है कि जीवन में क्या शुभ है और क्या अशुभ है। यदि आपका मन निर्मल है और कर्म ईमानदार है तो हर दिन, हर क्षण, हर पल ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। इसलिए अगली बार जब भी कोई अच्छा काम करने जाएं तो घड़ी को ना देखें, अपने दिल की तरफ देखें, क्योंकि ईश्वर वही है और वह शुभ मुहूर्त है। हम जीवन के अंदर बहुत सारे शुभ और अशुभ मुहूर्तों के भ्रम में रहकर अपने जीवन को जी रहे हैं। यदि हम थोड़ा सा परिवर्तन करें तो हम बहुत सारी चीज़ों को बदल सकते हैं। समय नहीं,
हमारी सोच हमारे जीवन के हर कर्म को निर्धारित करती है। यदि हमारा मन और हमारा कर्म सही हो तो जीवन के अंदर हर घड़ी ईश्वर आपका साथ देते हैं और हर घड़ी आपके लिए एक शुभ मुहूर्त बन जाती है। अगर छोटा सा भी एक उदाहरण अगर आप अपने जीवन में देखें कि यदि आपने कभी कोई अच्छा कर्म किया होगा तो वहाँ आपको आत्मिक शांति बहुत मिली होगी, क्योंकि आत्मिक शांति हमारे जीवन को केवल सुकून ही नहीं देती बल्कि हमें ईश्वर का आशीर्वाद भी देती है। और कहते हैं जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो ईश्वर स्वयं उन कर्मों में हमारे साथ खड़े होकर हमारी सहायता करते हैं। इसलिए हमें हर इंसान को शुभ और अशुभ की जगह शुभ और अशुभ कर्मों की तरफ यदि हम ध्यान दें तो हम उन अशुभ मुहूर्तों को भी अपने फेवर में लेकर आ सकते हैं, अपने पक्ष में लेकर आ सकते हैं, यदि हमारी नीति सही होगी। हमारी नीति का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है और हमारी नीति हमारे जीवन के शुभ और अशुभ कर्मों को बनाती है और हर कर्म का फल हमें स्वयं ही भोगना है। तो क्यों ना हम आज ये प्रण करें कि हम शुभ और अशुभ यानी कि कुछ कर्म करने वाले जो बेहतर से बेहतर कर्म हैं हम उनका चुनाव करें, और जो कर्म ऐसे हैं जिनसे ना तो अपना भला होता है और ना ही दूसरों का, ऐसे कर्मों का हम त्याग करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपने आखिरी बार दिल से कोई शुभ काम कब किया था।